So let's start with chapter number 3, कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स नंबर सिस्टम है, जैसे कि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ. द फर्स्ट वन कम्स नेचुरल नंबर. It is a set of a number which start with 1, 1, 2, 3, 4, and so on. These are my natural number. Second comes whole number, which start with 0 and 1, 2, 3, 4, and so on. So I can say कि होल नंबर में पूरा नेचुरल नंबर का सेट इंक्लूडेड है. इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है, दैट इज 0. तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. थर्ड इज माय इंटीजर. इंटीजर में पॉजिटिव नंबर तो आते हैं प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. सो हियर आई विल पुट डॉट, मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Then we have fourth, which is a rational number. Rational number. Rational number is nothing but a form of a number which can be represented in P by Q form. If you can represent the number in P by Q form, it is a rational number. Say here I am writing as 1, 2, 1.2, 2.3, 3 by 4, 4 by 9. Any number which are in decimal, but decimal stop हो जाना चाहिए, which are in fraction, or else it could be a recurring as well. Suppose 1.3 and I'm putting bar on it. तो bar मतलब dash, dash या dot, इसका मतलब वो 3 3 3 3 continue है. So these are nothing but my rational number. Fifth, irrational number. Irrational number. What is irrational number? जिनका आंसर एक्यूरेट नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद भी वैल्यू फ्लक्चुएटिंग रहेगी. जैसे मैं बोल रहा हूँ 3.142171, वैल्यूज रिपीट नहीं आएगी. तो रिपीट नहीं आएगी इसका मतलब वो इरैशनल नंबर है, अगर डेसिमल में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ पाई. वैसे पाई फिर तो 22/7 हो गया, और 22/7 मतलब वो रैशनल नंबर हो गया. बट एक्चुअली pi is approximately equal to 22/7 है. 22/7 is a rational number, but pi is an irrational number. Pi is a constant which is approximate equal to 22/7. उसके बाद रूट में कोई भी नंबर आ जाए जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √4 वी नो 2 होता है, तो √4 नहीं. जिसका आंसर तुम्हें पता है वो रैशनल है, एंड जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता है दे ऑल आर इरैशनल नंबर. √7, cube root of 9, and it will be so on. So these are the set which represent irrational number. And ये सब सेट, चाहे वो नेचुरल रहे, होल रहे, इंटीजर रहे, रैशनल, इरैशनल, जो भी है, दे ऑल कम्स इन रियल नंबर. मतलब these are my रियल नंबर्स. ठीक है. अब इसके अलावा we have one more number which is called as complex number, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है. So now we are switching to the next part which is called as complex numbers. So here, other than the numbers that you have studied till 10th, now the next system is called as complex number system. What is in complex number? Now see. Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखो, अगर पिक्चर में अगर समझो रूट में, इफ आई एम राइटिंग द नंबर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इट विल बी 3,
और -3, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो इसका मतलब अगर 3 आया, इसका मतलब क्या, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 बार, आई विल गेट 9। सिमिलरली -3 भी सेम वे में, -3 को इफ आई मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, -3 इंटू -3 विल गिव यू 9। तो किसी का भी स्क्वायर रूट तुम्हारे पास जो नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है उस नंबर को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर है 3 है तो 3 एंड 3 will give you 9, -3 तो -3 into -3 will give you 9. If suppose if I want to find the square root of -9, if I want to find the square root of -9, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं। Sir, it won't happen. हेलो, तो स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज नॉट अवेलेबल विथ अस। 3 और -3 पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -9 है। पहली बात तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो ये यहाँ पे आंसर पॉसिबल नहीं है। 10 तक हम लोग लिखते थे कि द रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं आएगा, बस इतना ही लिखते थे। बट हियर वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेनेवर वी हैव अ नंबर which is negative in the square root, that we can solve over here, and these number comes in complex number। तो कोई भी नंबर अगर वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव है, दैट इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड नाउ अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुनो, रूट ऑफ -9 इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। सो आई विल रिमूव दिस नेगेटिव साइन। हाउ? So this is root of -9, so I can write as root of 9। मैंने माइनस साइन रिमूव कर दिया, उसको मैंने अलग से रूट ले लिया, बिकॉज रूट में तुम ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर रूट ऑफ x इंटू वाई, आई कैन राइट एज रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ वाई। दोनों को मैं सेपरेट ब्रेक कर सकता हूँ, दो नंबर है तो दोनों को सेपरेट रूट में ले सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पे -9 है, तो आई कैन राइट एज √9 एंड √-1, बिकॉज अगर कंबाइन करेंगे तो 9 इंटू -1 विल गिव यू -9 ओनली। सो देखा जाए तो मेरा नंबर अभी तो पॉजिटिव हो गया है, विच इज रूट ऑफ +9। जो नेगेटिव साइन था उसको मैंने रिमूव कर दिया, मतलब इंटू करके एक और टर्म ले लिया। √9 वी नो इट कुड बी 3 और -3। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, चलो ठीक है, दोनों लेकिन पॉसिबल है, +3 और -3 दोनों, बट आई एम टेकिंग ओनली पॉजिटिव। तो √9 इज माई 3। सो नाउ आई कैन इवेल्युएट, मतलब माइनस को मैंने रिमूव करके इसको पॉजिटिव करके मैंने इसको सॉल्व किया। एंड दिस रूट ऑफ -1 इज टेकन एज अ न्यू टर्म, a new letter I। तो I is nothing but root of -1। This is a very important thing in complex number। Every complex number में I आएगा ही आएगा, because नेगेटिव नंबर रहेगा तो माइनस को रिमूव करना ही है। And this root of -1 is taken as I। I stands as called as iota, IOTA। ठीक है, so it's a root of 9 into root of -1। तो root of 9 is my 3, root of -1 it is taken as I। it is a constant। suppose ये constant ले लिया है कि जहां भी root of -1 रहा वहां पे हमें I लिखना है। so finally we have answer as 3I। we have an answer as what? 3I। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो suppose I'm taking one more example, say I'm writing as root of -16। अगेन माइनस आया मतलब बेसिकली रियल नंबर्स तो नहीं रहेगा। तो अगेन इफ आई सॉल्व, आई विल ब्रेक इन दिस टू फॉर्म, √16 into root of -1। रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट +or -4 दोनों आएगा, बट आई एम टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। एंड रूट ऑफ -1, तो याद रखना एक चीज, कभी भी अगर माइनस टर्म आ गया रूट के अंदर, पूरे चैप्टर में स्क्वायर रूट ही पढ़ना है, क्यूब रूट नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो हमेशा नेगेटिव साइन को पहले अलग से सेपरेट लिखेंगे, एंड टू मेक नंबर पॉजिटिव एंड वी हैव द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर into root of -1 is I। so final answer is 4I। so this is my complex number, this is my complex number जो रियल नंबर से अलग है। तो इसका मतलब ये है कि whenever we have a complex number, तो always there must be I, there must be I in the terms। ठीक है, I होना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं फ्यू एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे 4i, 3i। जैसे मैंने ऊपर तुम्हें जैसा बताया, ऊपर तुम्हारे पास जो भी मैंने टर्म्स लिए, ये सब नंबर सिस्टम है, मतलब इनका एक फिक्स पैटर्न है कि 1 2 3 4, होल नंबर में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा सेट नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर में बस वो नंबर आते हैं जिनके साथ ये आई रहता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज 4i, 3i, 7i, -9i, -4i, 3 + 4i, -6 + 3i। इसमें हर एक टर्म के साथ देखा जाए, जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, all these 7 number contains I, so these all are called as complex number। ठीक है, जिसमें सिर्फ नंबर के साथ आई लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो स्टार्टिंग के 5 नंबर है, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्यों है मैं बताता हूँ इसका। और जो लास्ट के 2 नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होंगे, मतलब ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 5 है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और जो लास्ट के 2 है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये 2 पार्ट में दिए गए हैं, एक में आई टर्म है और एक में आई नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 + 4i, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, आई आ गया ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 नंबर है, जो टर्म के साथ आई नहीं है, इट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिस टर्म के साथ आई है, विच इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, मतलब वहां पे 2 टर्म रहेंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट विदाउट आई, इमेजिनरी पार्ट विथ आई। तो z का मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, इट इज a plus bi, where a is called as real part of the complex number, real part of complex number, and that b is called as imaginary part of complex number। तो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली a प्लस बी आई फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल, 3 + 4 आए, सपोज आई एम टेकिंग 4 + 6 आए, 3 + 9 आए, 8 + 5 आए, -6 + 3i, -6 - 7i। So these are the few complex number over here, and these are in general form. So if I'll say what will be the real part and what will be the imaginary part of each complex number, this is my first. Complex number is always represented by letter Z. So we have few complex number over here. तो कितने मेरे पास है, 1 2 3 4 and 5, and I want to write for each complex number what will be the real part and what will be the imaginary part. So suppose I'm taking the first one, z is equal to 4 + 6i. So the real part is my 4 and the imaginary part is my 6. So the term without I is called as real part, that is called as real part, and the term with I is called as imaginary part. तो इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लिखना है, ओनली द नंबर्स। इफ समवन सेज व्हाट विल बी द इमेजिनरी पार्ट, इट इज 6 ओनली, इट्स नॉट 6i। आई के साथ जो नंबर रहेगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, z is equal to 3 + 9i, what will be real part, it's 3, what will be imaginary part, it is 9। Next question, 8 + 5i, real part is 8 and imaginary part is 5। For the next question, it is say -6 + 3i. So the real part is
minus 6 and imaginary part is 3. And the last one, real part is minus 6 and imaginary part is minus 7. Okay. Suppose I am taking one more example. It is root 2 plus root 3i. We will take some root number. So the real part is root 2 and imaginary part is root 3. So we have so many numbers in which I have written as real part as well as imaginary part. Real part is my a. This is my a, and b is my what? Imaginary part. So z is my complex number. Z is my complex number. But the thing is what? The real part and imaginary part, that is A and B, the number that I have written over here, that A and B belongs to real number only. मतलब A और B में I नहीं आएगा. Z is a complex number. It contain I, but the numbers A and B, the numbers A and B are real number. Okay, so we can see here these all A and these all B are real number only. Okay. 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 So the next part, we are going to find the conjugate of the complex number. This is again very important concept, the conjugate of the complex number. Conjugate of the complex number. So what do you mean by conjugate of the complex number? Suppose if you have a complex number said z, which is nothing but a plus bi. This is my complex number z, which is a plus bi, and I want to find the conjugate of the complex number. So here I will write conjugate of the complex number. I want to find the conjugate. The conjugate is represented as z and overline it z bar. There is a z, and over the z there is a line which is called as bar. Z bar. Z bar means we are finding the conjugate. We are finding the conjugate. So now let's finding the conjugate. So in conjugate, what do you have to do? You have to change the sign of an imaginary part. You have to change the sign of an imaginary part. It means अगर मैं a plus bi का अगर मैं conjugate ले रहा हूं, तो जो a रहेगा रियल पार्ट वो एज इट इज लिख दो, उसे कुछ नहीं करना है. बट जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा विच इज माई बी, उसका साइन चेंज करना है. अगर ये प्लस बी है तो यहाँ पे इट विल बी व्हाट? माइनस बी है. ओनली दिस मच. दिस इज कॉल्ड एज conjugate of the complex number. This is what we have, conjugate of the complex number. Say here I am taking z. Z is equal to, say, writing as 3 plus 4i. 3 plus 4i, and I want to find the conjugate. I want to find the conjugate. So it will be z and over bar. It's z bar. So z bar, keep real part as it is. Only you have to change the sign of an imaginary part. So that 4i is my imaginary part, which is positive. It becomes negative. Done. So this is my z and this is its conjugate. One more example. Z is equal to 6 minus 3i. So let's finding z bar. Z bar understood. We are finding the conjugate. तो यहाँ पे क्या होगा? Real part as it is. Change the sign. Initially it was plus, तो minus हो गया. But यहाँ पर minus है, तो it will be plus. So z bar is 6 plus 3i. One more example. Minus 5 plus 3i. So now let's finding its conjugate z bar. रियल पार्ट जैसा है वैसे लिखना है. -5 है तो आई विल राइट एज -5 ओनली. प्लस 3i प्लस, वी हैव टू चेंज द साइन. वी हैव टू चेंज द साइन. तो प्लस 3i प्लस बिकम्स
minus. So anyhow, you have to change the sign of an imaginary part only. You have to change the sign of an imaginary part. Plus है तो minus हो जाएगा. If it is minus, becomes plus. If it is plus, becomes minus. But the real part we'll have to copy as it is. Plus 3 है तो plus 3, plus 6 है तो plus 6. Even if it is minus 5, then also you have to write minus 5 only. मतलब real part में कुछ changes नहीं करना. You have to just change the sign of an imaginary part. So now let's start the exercise problem. 3.1. Write the conjugates of the following complex numbers. So here we have to find the conjugate. Let's start finding the conjugate of the following complex numbers. So let's start one by one. First number, z is equal to 3 plus I. Z is equal to 3 plus I. So if suppose I want to find the conjugate, I want to find the conjugate. Ninad Kadam, please unmute yourself, dear. Yes, sir. Can you tell Yes, me the sir. conjugate क्या होगा इसका, dear? Z bar. Z is equal to 3 minus. Yes, Z bar is equal to 3 minus I. Very good. Second question, Z is equal to 3 minus I. The next, Palak, what will be the conjugate, dear? Yes, sir. Z bar equals to 3 plus I. Very good. Nice. Third question, Z is equal to minus root 5 minus root 7I. That I will solve. If I want to find the conjugate, its root है, टेंशन नहीं लेना है, नंबर से मतलब नहीं, बस साइन से मतलब है मुझे. रियल पार्ट एज इट इज लिखना है, विच इज माइनस ऑफ रूट 5 एंड चेंज द साइन, सो इट विल बी प्लस ऑफ रूट 7i. ठीक है. देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन. Z is equal to minus of minus 5. There is a problem. रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर अगर है तो पहले उसे सिंप्लीफाई करो, उसके बाद फिर कॉन्जुगेट लेंगे. डायरेक्टली कॉन्जुगेट नहीं लेना है. एक चीज याद रखो, whenever there is a minus sign in the root, first simplify that. So keep outside minus as it is. There is a minus sign, so what I can do here, I will write root 5 into root minus 1. Always remove the minus sign, so keep root of minus 1 separately. So it is minus of root 5, and we know root of minus 1. Here I am writing root of minus 1 is always I, is always I. Okay, so it is nothing but my I. So finally we have Z is equal to minus root 5I. So Riddhi, can you tell me what will be the conjugate of this Z bar? Riddhi? Yes, sir. So Yes, it will be z bar is equals to mine plus 5 plus plus root 5I. I. Yes, it's plus root 5I. Very good. So plus अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, because a single term है. So it is plus root 5 into I. Very good, dear. Then we have fifth question. Z is equal to 5I. Tia, Z bar will be? Sir, Z bar is equal to 5 upon I. Not 5 upon I, dear. We have to just change the sign. So it is 5I, which is positive. जो भी I के साथ टर्म रहेगा उसका साइन. 5I. Minus Yes. 5I. Yes, very good. It's minus 5I. Sixth. Z is equal to root 5 minus I. Arhan, what will be Z bar, dear? So Z bar will be root 5 plus I.
root 5 plus I. Very good, nice. And the last question, 7th, Z is equal to root 2 plus root 3I. Just what will be Z bar? So it will be root 2 minus root 3i. Very good. So इसका मतलब सबको फिर समझ में आ गया how to take the conjugate of a given complex number.